जब आग लगती है तो चिंगारी भी तूफान बन जाती है और इस समय मिडिल ईस्ट में वही चिंगारी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है और ये घटना इसलिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है। यानी पहली बार ऐसा हुआ है जब ईरान की मिसाइल सीधे किसी नेटो देश की जमीन तक पहुंच गई है। हालांकि तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद मिसाइल का मलबा तुर्की की धरती पर गिरा है और यही कारण है कि अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट हो सकती है। बता दें कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस घटना की पुष्टि की। उनके मुताबिक तुर्की के एक बॉर्डर शहर जो सीरिया की सीमा के पास स्थित है, उसकी ओर एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तेजी से बढ़ रही थी। जैसे ही ये मिसाइल तुर्की के एयरबेस के करीब पहुंची, नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। रडार ने मिसाइल को ट्रैक किया और कुछ सेकंड में इंटरसेप्ट मिसाइल दागकर इसे हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन इसके बावजूद उस मिसाइल का मलबा तुर्की की जमीन पर गिरा है। तुर्की सरकार ने इस मिसाइल के मलबे की तस्वीर भी जारी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह रही, इस हमले में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं होती है तो तुर्की के अंदर भारी तबाही मच सकती है। इस घटना को इसलिए बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है और नेटो का एक नियम है आर्टिकल 5। इस आर्टिकल के अनुसार अगर किसी एक नेटो देश पर हमला होता है तो उसे पूरे नेटो पर हमला माना जाता है। यानी अगर तुर्की चाहे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी नेटो देश इस युद्ध में सीधे शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक तुर्की ने सैन्य जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसने ईरान को कड़ी चेतावनी जरूर दे दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने सीधे ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया और साफ शब्दों में कहा कि अगर भविष्य में तुर्की को इस तरह निशाना बनाया गया तो ये पूरे क्षेत्र में बड़ा युद्ध भड़का सकता है। इसके साथ ही तुर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सीरिया और ईरान की सीमा के पास अतिरिक्त सतर्कता के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वैसे अगर कोई देश ईरान खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो वो बेहद कठिन होगा, क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति बहुत जटिल है। पूरा देश पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम इलाकों से भरा हुआ है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट इसे अफगानिस्तान से भी ज्यादा मुश्किल युद्ध क्षेत्र मानते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों लंबे युद्ध के बाद भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए और ईरान तो उससे कहीं बड़ा और अधिक आबादी वाला देश है। ईरान के पास एक और बड़ा कार्ड है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है और ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक संकट पैदा हो सकता है। यही कारण है कि कई देश ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं। अब अगर इस पूरे संकट को ध्यान से देखा जाए तो एक देश ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और वो है इजराइल, क्योंकि इस पूरे संघर्ष में ईरान दबाव में है, अरब देश तनाव में है, अमेरिका भी फंसता नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ईरान की मिसाइल का तुर्की तक पहुंचना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, ये एक ऐसा संकेत है जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की राजनीति और युद्ध की दिशा बदल सकता है। और अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहें तो ये संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध से निकलकर वैश्विक संकट भी बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुर्की इस हमले का जवाब देगा, क्या नेटो इसमें शामिल होगा और क्या दुनिया सच में एक बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है।